हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फ़ा बी एड क्लासेस पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे तुगलक वंश के बारे में। फ्रेंड्स, ये दूसरा वीडियो है दिल्ली सल्तनत का। इस वीडियो में मैं 3 वंश के बारे में बता के ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं तुगलक वंश के बारे में। तो आपको याद रखना है कि दिल्ली पे सबसे अधिक समय तक शासन किया था किसने? तो तुगलक वंश ने। पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज़्यादा शासन किस वंश ने किया था, तो आपको क्या जवाब देना है? तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा शासन किया था। इसके संस्थापक का क्या नाम है? तो गयासुद्दीन तुगलक। ये बात याद रखना है कि संस्थापक का नाम तो जरूर पूछता है, ठीक है। इसके संस्थापक का क्या नाम है? तो गयासुद्दीन तुगलक इनके संस्थापक का नाम है। फिर आगे बात करते हैं कि इनके कार्य के बारे में। तो कार्य भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कार्य क्या किया था इसने? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि सल्तनत काल में नहर बनाने वाला यह प्रथम शासक था। क्या बनाने वाला? नहर जो हम लोग जो जिससे हम लोग खेत वगैरह में पानी डालते हैं। तो सबसे पहले नहर किसने बनाया था सल्तनत काल में? तो गयासुद्दीन तुगलक। फिर मंगोलों को पराजित किया था। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट काम था इसका। सबसे पहले क्या बताया कि इसके संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक वंश के। और दिल्ली पे सल्तनत पे सबसे अधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश था तुगलक वंश। फिर आगे बात करते हैं, इसके पुत्र आए मोहम्मद बिन तुगलक। इसके पुत्र कौन आए? मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो इनके कार्य जो थे, उन्होंने क्या किया था? ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि दिल्ली से राजधानी को देवगिरी किसने किया था। तो दिल्ली से राजधानी जो देवगिरी किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक। और देवगिरी का नाम बदल के क्या रखा था? दौलताबाद कर दिया था, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली से राजधानी को देवगिरी किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दिया था, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। चलिए आगे बात करते हैं कि इसके शासन में और क्या कार्य हुआ। तो इसके शासनकाल में मोरक्को, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने मैंने लिया इसका पॉइंट वो इंपॉर्टेंट लिया है। इसके शासनकाल में इसके शासनकाल में मोरक्को का एक अरब यात्री भारत आया था, जिसका नाम क्या था? इब्ने बतूता। नाम रखना है, याद रखना है कि पूछता है कि इस पर 2 सवाल बनता है कि इब्ने बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। दूसरा, किसके शासनकाल में आया था? तो ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, तुगलक वंश में आया था। ये 2 बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करते हैं कि यह दिल्ली के सभी सुल्तानों में सबसे अधिक योग्य और शिक्षित था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी सुल्तानों मतलब 5 वंश में सबसे ज़्यादा योग्य और शिक्षित था, ठीक है। ये बात याद रखना है आपको। फिर उसके बाद इसके शासनकाल में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो इसके शासनकाल में क्या हुआ था कि हरिहर और बुक्का नाम का 2 व्यक्ति था जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। लेकिन आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तुगलक वंश में हुई थी। ये बात आपको याद रखना है। और ये 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, उसी ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। देखो, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक क्या था? उसके बाद आया था, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक सबसे पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों को संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये फिरोज शाह तुगलक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र कौन था? फिरोज शाह तुगलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपके लिए। तुगलक वंश के हर एक शासक आपके लिए 3 से 4 शासक हैं, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक क्या था कि पहला ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों को संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया था। याद रखना, संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया था। फारसी इसीलिए क्योंकि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। जो जजिया कर था उसे लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। प्रथम बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने छोटे राज्यों पे लगाया था। ये बात याद रखना है। प्रथम बार जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने छोटे राज्यों पे लगाया था। लेकिन इसने क्या किया था? पूरे दिल्ली सल्तनत पे एक बड़ा सा हिस्सा पे इसने क्या जजिया कर लगा दिया था। फिरोज शाह ने पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। आगे बात करते हैं, इसने पहली बार
हाँ, सिंचाई कर लगाने वाला भी ये प्रथम व्यक्ति था। कौन सा कर? सिंचाई कर, ठीक है। और क्या किया था कि उपज का 1/10 जो भाग था वो सिंचाई कर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक जो था वो सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। ये बात आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा टॉपिक आपके लिए, ये पूरा आपको अच्छे से याद करना है। फिर उसके बाद आया सैयद वंश। सैयद वंश में कुछ याद नहीं करना, संस्थापक याद करना है। खिज्र खां था संस्थापक। कौन था? खिज्र खां। एक ही बात याद रखना है कि एकमात्र शिया वंश था। शिया और सुन्नी दो मुस्लिम में होते हैं, तो एकमात्र ये कौन सा वंश था? शिया वंश था। जिसका संस्थापक कौन था? खिज्र खां। अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। आपको ये बात और ये बात याद रखना है, संस्थापक खिज्र खां और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। आगे बात करते हैं, तो अंतिम वंश कौन सा था? लोदी वंश था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन है? लोदी वंश है। संस्थापक याद रखना कौन? बहलोल लोदी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी दिल्ली पे? तो बहलोल लोदी ने या लोदी वंश ने, ठीक है। अब ये तो दो बात इसका याद रखना है कि बहलोल लोदी इसका संस्थापक था और दिल्ली पर अफगान राज्य की स्थापना की थी। फिर उसके बाद आता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो सिकंदर लोदी था। तो याद रखना 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और अपना राजधानी बनाया, यानी दिल्ली से राजधानी लेके कहाँ चले गया? आगरा लेके चले गया। फिर इसमें पे एक सवाल आता है कि गुलरुखी नामक कविता कौन लिखता था? तो सिकंदर लोदी लिखता था। ये भी 2-3 इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है। फिर उसके बाद एक मंदिर था ज्वालामुखी मंदिर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल पूछा जाता है कि ज्वालामुखी मंदिर किसने तोड़वाया था वहाँ की मूर्तियों को? तो ये ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़वाकर कसाईयों को मांस तोड़ने दे दिया था, ठीक है। क्या क्या था? ज्वालामुखी जो मंदिर है उसकी मूर्ति तोड़वा के ये कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। फिर आगे बात करते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। इसके बाद कौन आया? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था ये। दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी का पुत्र, ये किसका पुत्र था? तो सिकंदर लोदी का पुत्र था। देखो, अंतिम शासक लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का, यानी दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इब्राहिम लोदी के बारे में। देखो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में, किसमें? 21 अप्रैल 1900, ये याद रखना डेट। पानीपत का प्रथम लड़ाई पूछा है एग्जाम में, 2020 के बीएड के एग्जाम में आप लोगों से पूछा है पानीपत का प्रथम लड़ाई। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। किससे हार गया? बाबर से। पूछा जाता है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीत जाता है और मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। इसके बाद मुगल वंश आ जाता है और इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और यहीं से दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट। तो इब्राहिम लोदी कौन था? तो अंतिम शासक था लोदी वंश का और दिल्ली सल्तनत का भी, ये बात याद रखना है। फिर अन्य प्रश्न इसमें कुछ कर लेते हैं, पूछा जाता है, जैसे कि जो देखो अन्य प्रश्न में क्या है, जैसे सुल्तान क्या होता था? तो सुल्तान को हम लोग बोलते थे, देखो सुल्तान क्या होता था? सुल्तान जो होता, सुल्तान किसको बोलते थे? केंद्रीय प्रशासन का मुखिया होता था। क्या होता था? केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? सुल्तान। फिर इसका आएगा था वजीर या प्रधानमंत्री किसको कहते थे? तो राजस्व विभाग का प्रमुख था। वजीर या प्रधानमंत्री कौन था? तो राजस्व विभाग का वो प्रमुख था, ठीक है। फिर एक बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। अब यह याद रखना कि पूछा जाता है कि इक्ता प्रणाली को समाप्त किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रणाली को समाप्त किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? बाद में फिरोज शाह तुगलक ने, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा शुरुआत किया था। ये दो बात याद रखना कि इक्ता प्रणाली को समाप्त किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बाद में क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने उसे दोबारा शुरुआत किया था। इक्ता प्रणाली होता क्या है? तो इक्ता प्रथा में सैनिकों और कर्मचारियों को वेतन में रुपयों की जगह भूमि दी जाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इक्ता प्रथा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने समाप्त किया था इक्ता प्रथा को? तो क्या कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी ने।
और किसने शुरू किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अभी तुगलक वंश के बारे में बात किए थे, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में खिलजी वंश में है। एकता प्रथा होती कि क्या थी? तो सैनिकों और कर्मचारियों को वेतन में रुपये मतलब पैसा नहीं दे करके क्या दी जाती थी? भूमि दी जाती थी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जब एक बार इसका MCQs लेकर के चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। चैप्टर ख़त्म ही हो गया, थ्योरी ख़त्म हो गया, इसके बाहर कुछ पूछता भी नहीं है, ठीक है, यही MCQs भी बन जाता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इस वीडियो में इतना है। थैंक यू।